आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। कल मैं आपको 6 नंबर तक कराया था, 7 नंबर बोला था आप बना के दिखाइएगा। आप लोग 7 नंबर आप लोग से बन गया है जो बताइए तो, चलिए बताइए हमको। 7 नंबर आप लोग को बन गया है तो बताइए। एक चतुर्भुज है, ठीक है, क्या चतुर्भुज बोलिए। पी क्यू आर और एस है, ठीक है, बोलिए। क्यू और एस का क्या एंगल दिया हुआ है, बोलिए बोलिए। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस बराबर कितना होता है, बोलिएगा 360। कोई दिक्कत? तो पी प्लस क्यू का मान कितना दिया हुआ है, क्यू प्लस एस का मान दिया हुआ है ना। चलिए, मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 360 डिग्री। कोई दिक्कत? तो क्यू और एस का कितना मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 150 प्लस कितना, 4:3 है। एंगल पी का मान है 4, बोलिए इसको एक्स मान लीजिए, प्लस 3x इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? चलिए हो जाएगा 7x बराबर 360 में से 150 घटेगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 210 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए अब बोला गया r का मान, r कहाँ है, r देखिए 3 का मान है, तो मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा, 30, 3 गुने 30 इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। इसका HCF बताना है, बताइए। सबसे बड़ी मल्टीपल क्या है, बोलिएगा 150 है। कोई दिक्कत? चलिए 150 है, जिससे तीनों से कट रहा है, तीनों कट जाएगा। 150 से ये काटेंगे, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब HCF हो गया क्या, चलिए हो जाएगा 150। कोई दिक्कत? आइए 9 नंबर। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। तो अभाज्य संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए क्या होता है लिख लीजिएगा। 44, 22, 32, 23, 21। कोई दिक्कत? ये अभाज्य संख्या निकालने का एक ट्रिक है। कोई दिक्कत है? मतलब 1 से लेकर 10 तक कितना होगा, बोलिए 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक कितना 2, 50 तक कितना हो गया, देखिए तो इतना हमको जोड़ देना है। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10, 10 5 15, मतलब टोटल कितना संख्या है, बोलेगा 15। कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताइए। आइएगा 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग। चलिए कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 6, 12 प्लस 6 18। कोई दिक्कत? आइए 11 नंबर। समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। कोई दिक्कत? मतलब एक गेंद है, चलिए उसके बाद क्या करना है हमको ये बताइए। गेंद है, वह इसे पिघलाया और इसे इस पदार्थ का उपयोग करके एक ठोस बेलन बना रहा है। मतलब दोनों का आयतन बराबर करना है। मतलब आयतन क्या होता है बताइए तो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर का क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ 2 है तो यहाँ एक आर बच जाएगा, पाई के पाई रह गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। पाई भी कैंसिल कर दीजिए आप चाहिएगा तो, मतलब कि सिर्फ क्या बच रहा है बताइए तो, एच बच रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 आर। कोई दिक्कत? चलिए तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, 4/3 गुने 3, क्योंकि व्यास कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3। एच बराबर कितना आ गया, बोलेगा 4 सेंटीमीटर। कहीं है ऊंचाई ही निकालना था, देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आइए 12 नंबर। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी
80 किलोमीटर हो गया। 80 किलोमीटर की दूरी कितना के स्पीड से, बोलेगा 20 के स्पीड से, प्लस अगले 30 किलोमीटर दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कर रहा है। चलिए 30 किलोमीटर 30 के स्पीड से, तो हमको निकालना है। इसको काटिएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा, इसको काटिएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब 110/5 काटिएगा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 22 किलोमीटर प्रति आवर। कोई दिक्कत? चलिए कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। 13 नंबर, 2 समांतर सड़क है, ठीक है। चलिए चलिए समांतर सड़क है, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। यहाँ सी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, कोई दिक्कत। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, ठीक है। चलिए 30 डिग्री का सामने का ऊंचाई दिया हुआ 10, तो बोलिए tan 30 यूज कीजिए। tan 30 तो 1/√3, tan 45 तो 1/1, कोई दिक्कत। चलिए मतलब 10 के तुलना 1 से हमको दूरी निकालना है, दोनों खंभों के बीच की दूरी क्या है, एक मीनार इधर है, एक मीनार इधर है, कोई दिक्कत है, बीच में रोड है, ठीक है ना जी। 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है, ठीक है, बीच में एक मीनार है। चलिए तो दोनों सड़कों की लगभग कितनी दूरी है, तो जोड़ दीजिए, √3 + 1, यही हमको निकालना है। क्या हो जाएगा बताइए। बोलिए क्या होगा, हमको ये बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बताइए तो। 10 गुने 1.732, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब कि कितना आ जाएगा, और फिर प्लस क्या कर देंगे 10, मतलब आ जाएगा टोटल आपको 27.32 मीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 14 नंबर, बोला गया एक दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसकी मूल्य का 1/11वां भाग हानि होती है, तो उसका मूल्य कितना होगा। मान लिए 1/11वां भाग हानि हो रहा है, अब बिक रहा है कितना में, 10। मान लिए पेन 11 में होगा तो इसका 1/11वां भाग हानि हो जाएगा तो कितना होगा बताइए तो। 1 हानि होगा, मतलब 11 - 1 तो कितना में बिकना चाहिए, बोलिएगा 10 में। 10 में बिक रहा है, बोलेगा हाँ, मतलब कि उसका मूल्य क्या था, 11 रुपये। कोई दिक्कत? चलिए प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे की आयु का योग कितना है, 40 वर्ष, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर, चलिए निकालिए। एक हो गया x -2 + x -4 + x -6 + x -8 हो गया, कोई दिक्कत। चलिए योग कितना है, बोलिएगा 40 है, कोई दिक्कत। चलिए आइए निकाल लेते हैं हम लोग। 2 3 4 5, मतलब 5x -4 2 6 6 6 12 12 8 20 = 40। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60/5 काटिएगा तो आ जाएगा 12। कोई दिक्कत? तो बोला गया सबसे बड़े बच्चे की आयु कितना होगा। चलिए बड़ा बच्चा कितना हो जाएगा, x बड़ा है सबसे बड़ा, बोलिएगा आंसर 12। कोई दिक्कत? चलिए 16 नंबर, 30 और 35 की 2 क्रमिक छूट, एकल छूट क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे आप गुना बताइए। 30 + 35 - 30 गुने 35/100। चलिए यहाँ काटिएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। कोई दिक्कत? चलिए मतलब 7 या 21, 21/2 = 10.5। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ कीजिए, हो जाएगा 65 - 10.5 = कितना हो जाएगा, 54.5%। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब।
किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भाग 7% की दर से और 1/4 भाग 8% के साधारण ब्याज की दर से और अपनी आय का शेष भाग 10% की दर से। चलिए, तो कुल ब्याज कितना हुआ अंत में 561। देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिएगा 12। तो 12 का 1/3 कीजिएगा तो 4 कितना परसेंट के 7% के दर से, प्लस 12 का 1/4 कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3, कितना परसेंट की दर से 8% की दर से, प्लस 4 और 3 7 और टोटल 12 था, मतलब 5 हो गया कितना परसेंट के 10% की दर से। चलिए इसको जोड़िए आप लोग, 7 चौका 28 प्लस 8 तिया 24 प्लस 10 पचे 50। कोई दिक्कत, जोड़िए। 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 5 1 6 2 8 2 10, मतलब 102। कोई दिक्कत, मतलब 102 हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। मतलब 561 ब्याज है और 102 के हिसाब से कीजिएगा गुने 100, यहाँ काटिए तो 51 और यहाँ काटिएगा तो 50। कोई दिक्कत, चलिए काटिए, कैसे कटेगा। और गुने क्या करना है आपको, बोलिएगा 12, क्यों टोटल मेरे पास 12 अमाउंट है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए देखिएगा कैसे कट रहा है। 4 तिया 12, 17 तिया 51। कोई दिक्कत, 17 तिया 51, 17 तिया 51। कोई दिक्कत, चलिए 3 पचे 15, 15 चौके 60। देखिए तो 6 कहाँ पे आ रहा है, बोलेगा एक ही ऑप्शन है 6600। कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बनाइए। 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला हो गया क्या 3, 6 9 12 15, यही ना है जी। और इसका औसत निकालना है, ऐड कर दीजिए बटा 5 कर दीजिए, कितना हो गया 9 6 15 और 12 3 15, 15 3 45 बटा 5 कीजिएगा, कितना आ जाएगा, बोलेगा 9। कोई दिक्कत, चलिए आइए 19 नंबर। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने का औसत मास वेतन कितना है, बोलिए तो, बोलिए कितना महीना है। जनवरी फरवरी मार्च प्लस अप्रैल कितना है, 4 महीने का कितना हो जाएगा 32,000। कोई दिक्कत, चलिए और क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल और क्या है, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, मतलब मई का कितना हो गया 85 गुने 4 की जगह कितना हो जाएगा 34,000। चलिए तो उस महीने मई महीने का वेतन कितना है 6500। चलिए निकालिए, यहाँ से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, बच गया क्या, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, बोलिए। तो जनवरी माइनस मई बराबर कितना आ जाएगा, बोलिएगा 2000 माइनस में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जनवरी का हमको निकालना है, तो जनवरी इक्वल टू -2000 प्लस आ जाएगा मई, तो जनवरी इक्वल टू कितना हो जाएगा -2000 प्लस मई का कितना है 6500। तो बताइए तो, इक्वल टू जनवरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिएगा प्लस 4500। कोई दिक्कत, चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर।
तीन संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, उसका योग इतना दिया हुआ है। 6 5 11, 11 8 19, 19 x बराबर कितना है बोलिएगा 3800। तो x बराबर 3800 बटा 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिएगा 200। पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो 8 से गुना कर दीजिए इक्वल टू हो जाएगा 1600। कोई दिक्कत? आंसर। चलिए 21 नंबर देखते हैं। और तो नहीं है शायद, बोलिए कि है? और तो यहीं तक दिख रहा है हमको मैटर। हाँ 21 नंबर दिख रहा है। दी गई तालिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न शुक्रवार को कैश, शुक्रवार कहाँ है? बेचे गए टिकटों की संख्या कैश में कितना है बोलिएगा 725 प्लस ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने हो गया? ऑनलाइन कितना है 525। 525 कीजिए, 5 शून्य हाथ में 1, 4 1 5, 7 5 12 1 13, 1250। कोई दिक्कत? चलिए 13 नहीं होगा क्योंकि 2 2 4 तो 7 5 12, 1250। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मेरा व्यू नहीं जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए।